कंट्रीज को बोलना चाहिए, बोर्ड्स को बोलना चाहिए, दूसरे बोर्ड्स को, बोर्ड्स तो नहीं बोल रहे मगर जो क्रिकेटिंग वॉइसेस हैं, जो हेवी क्रिकेटिंग वॉइसेस हैं जिनको सुना जाता है दुनिया भर में, उनकी तरफ से बयानात जरूर आना शुरू हो गए। नासिर हुसैन ने जो है जिस तरह फॉरेन प्लेयर जिन्होंने जिस तरह बात की, अभी करंटली ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमेंटेटर, ही इज बीन कमेंटेटिंग ऑन एवरी अदर इवेंट जो भी होता है, बगैर ये सोचे, जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक दबाव आ जाता है कि हाँ जी बाद में ब्रॉडकास्टर्स मुझे हायर करेंगे कि नहीं करेंगे, ये ना बोलो वो ना बोलो, चुप हो जाओ, नहीं, विदाउट इवन थिंकिंग ऑल ऑफ दैट, सच बात, हक बात, जिस तरह नासिर हुसैन ने बात की है, दैट वाज कमेंडेबल। शायद जिस तरह आप कहते हैं ना कि जो अल्फाज उन्होंने, मैं थोड़ा सा ज़रा उसको मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी और हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं कि इफ इंडिया अ मंथ बिफोर अ टूर्नामेंट सेड आवर गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू प्ले इन अ कंट्री फॉर अ वर्ल्ड कप, without the ICC have been so, with this the ICC would be so firm। तो क्या इंडिया जो है अगर एक महीने पहले इवेंट से कहता कि हम नहीं फलाने मुल्क में खेलना चाहते, क्या उस वक्त भी आईसीसी इतना फर्म होता और इसी तरह होता जिस तरह बांग्लादेश के साथ किया है? क्या बीसीसीआई को भी ये कहा जाता कि नहीं, आपको फिर टूर्नामेंट से बाहर निकाल देते हैं, आपके बदले किसी और को ले आते हैं? सो ये दोहरा मयार जो है, शायद ये इसको मेंशन किया नासिर हुसैन ने, और ये वो जुमले हैं जो कि शायद बहुत सारी दिलों की आवाज़ है। सवेरा, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ये तो नासिर हुसैन ने बहुत एक्सीलेंट और पॉजिटिव बात की है। इसने क्रिकेटर है, भी कमेंटेटर है, तो ये भी क्रिकेट खेलना चाहता है, देखना चाहता है। उनको भी पता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस कैसे होते हैं, हर एक बंदा एंजॉय करता है उसको। और भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, कहेंगे। अभी फ़िलहाल तो वो IPL में फंसे हुए हैं बेचारे, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उनको भी पता है कि जो भी इंडिया के ख़िलाफ़ बात करता है तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है, IPL में जाते भी नहीं, उनको लिया भी नहीं जाता। तो आई थिंक कि ये जो जितना भी सारा कुछ हुआ है, ये सवेरा, अगर आपको याद है मेरी आपकी बात जब हो रही थी लाहौर में लास्ट टाइम, तो मैं जय शाह के साथ ही बैठा हुआ था दुबई में, तो हमारी काफ़ी गपशप लगी। मुझे उससे पॉजिटिव वाइब्स, इस तरह के वो क्रिकेट खेलना चाहता है, देखना चाहता है, वो कभी नहीं। लेकिन बात प्लेयर्स या चेयरमैन की नहीं है, असल चीज पीछे से जो मोदी सरकार है ना, उनकी जो सोच है वो बहुत नेगेटिव सोच है। वो पाकिस्तान को लेके वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव। उनको खुश करने के लिए भी उनकी तरफ से भी मैसेजेस आते हैं। उनके बहुत सारे प्लेयर्स, अगर मैं कोई बात करता हूं तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको स्पेशली मैसेजेस जाते हैं कि आप ट्वीट करें। मुझे लड़कों ने कहा है, मुझे इंडियन प्लेयर्स ने बताया है कि लाला आई एम सॉरी, हमें मैसेज आ जाता है जिसकी वजह से हमें करना पड़ जाता है। अगर आपको याद हो जब लेजेंड्स लीग खेल रहे थे तो उन्होंने उस दिन प्रैक्टिस की, अगले दिन हमारे साथ मैच था तो प्रैक्टिस भी की है, और उसके बाद हमें मना कर दिया, ट्वीट कर दी उन्होंने कि यार हम नहीं खेलना चाहते। ये मतलब आपको पता है कि आपने वर्ल्ड 11 पे जा रहे हो, लेजेंड्स लीग खेलने, वहां आपका मैच होना है पाकिस्तान से, तो आप पहले, जैसे तौसीफ भाई बात कर रहे थे, अभी आप बात कर रहे थे या नासिर हुसैन ने बात की है कि भाई आप पहले मना कर दो ना यार, अब बिल्कुल चीज सर के ऊपर है, देन आप उसके बाद क्या कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं। बिल्कुल, अभी जैसे डबल विकेट टूर्नामेंट हुआ था, इसमें शुएब मलिक खेल रहे थे एंड यू कुड सी इंडियन टीम के जो प्लेयर्स थे, दे वर हगिंग हिम। ये मसला वही है कि आप इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, मगर एक इतना बड़ा शायद चैलेंज नहीं है ये, जिस तरह आपने जयशाह की बात की और जिस तरह आपने बताया, हर बंदा, सेठी साहब ने भी अभी रिसेंटली भारत में एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने भी ये कहा कि जयशाह इज अ गुड फेलो, वो ही वांट्स क्रिकेट टू हैपन। बिल्कुल, पर आईसीसी को हेड करते हुए कितना मुश्किल है जयशाह के लिए इस चीज को हैंडल करना कि उनके टेन्योर के अंडर अगर तो ये इवेंट फ्लॉप हो जाता है, बिकॉज 2007 में जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों बाहर हो गए थे तो दैट इवेंट वाज फ्लॉप। बिल्कुल ऐसी है। तो ये अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता और ये इवेंट भी फ्लॉप कहलाता है 2024 की तरह, तो जयशाह के ऊपर कितना मुश्किल? डेफिनेटली प्रेशर आना है, क्यों नहीं आना, क्योंकि एज अ हेड ऑफ आईसीसी उसको मैनेज करनी चाहिए थी चीज़ें, किसी न किसी तरह, चाहे वो अपने गवर्नमेंट को कन्विंस करते, जो भी तरीके अख्तियार करते। अगर आप अपने लिए दूसरा मुल्क निकाल सकते हैं, दूसरे ग्राउंड्स पे खेल सकते हैं, तो वाई नॉट। कि अगर बांग्लादेश अगर स्टांस, और बिल्कुल सही स्टांस ले रहे हैं ना यार, कि आप हमें क्या सिक्योरिटी दोगे, आप हमारे एक प्लेयर को जिसे आप लोगों ने सेलेक्ट किया अपनी IPL के अंदर, उसको आपने टीम से विड्रॉ कर दिया, एंड देन फिर आप हमें किस तरह सिक्योरिटी दोगे? ठीक है, तो आई थिंक कि आप उनके लिए भी रास्ता निकाल सकते हैं। अगर पाकिस्तान के लिए आपने रास्ता निकाला है, तो इस तरफ बांग्लादेश के लिए भी रास्ता निकाल लेते, ताकि ये सारा कुछ ना होता। ये जो इतना इस वक्त ऑनेस्टली पाकिस्तान ने जो प्रेशर डाल दिया उनके ऊपर, वो बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि आप पैसा कमाते ही, ब्रॉडकास्ट वगैरह जितने भी हैं वो सारे पैसे बनाते ही इसी मैच से हैं, और आप
3 साल 4 साल बाद जो भी आईसीसी के इवेंट्स होते हैं उसी में पाकिस्तान इंडिया होते हैं ना, बाकी दूसरी सीरीज बायलैटरल सीरीज तो हमारी होती नहीं है उनके साथ। तो आई थिंक ये प्रेशर आईसीसी के ऊपर होगा और दूसरे बोर्ड्स के भी आप देखते रहिए कि दूसरे बोर्ड से भी इस तरह का प्रेशर आना शुरू हो जाएगा कि सिर्फ वन मैन शो नहीं होना चाहिए या वन बोर्ड शो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तौसीफ साहब, बहुत ज़रूरी है कि ये सारे जो बोर्ड्स हैं वो रियलाइज़ करें कि अभी पहले पाकिस्तान था, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश हुआ और उसके बाद कोई और भी तीसरा हो सकता है, कोई और भी चौथा हो सकता है। तो जहां इसको रोक दिया जाए वो बेहतर है और जहां इस मोनोपोली को रोका जाए। बिकॉज इफ यू रिमेंबर कुछ टाइम पहले बिग 3 का चर्चा बड़ा हुआ था, उस पर भी हमने स्टैंड लिया था कि नहीं, वी विल नॉट वोट फॉर बिग 3 और उस पर फिर हमें प्रेशराइज किया गया कि आप अकेले रह जाएंगे। सो इवेंचुअली बिल्कुल आखिर में जाके वी जनरली गिव इन कि सबने कर दिया है वोट तो हमें भी करना पड़ेगा। बट कितने दिन बिग 3 सरवाइव किया और इवेंचुअली लोगों को अंदाजा हुआ कि बिग 3 नहीं उस तरह सरवाइव कर सकता। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या अभी भी किसी तरीके से क्या बांग्लादेश की वापसी हो सकती है? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लग रहा। और इतना बड़ा प्रॉब्लम तो इन्होंने खुद बनाया, उसमें कौन सी ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी ना। आप एक वहां से टीम निकाल के यहाँ डाल देते और यहाँ से वहां डाल देते। मसला क्या था, कोई चले आप इसमें भी राजी नहीं हो रहे, लेकिन ये राजी होना गलत था आपके, आप राजी नहीं हो रहे थे इसलिए कि आप एक उनके प्लेयर को, जो बार बार हम दोहराई जा रहे हैं कि मुस्तफीज को फिर उसको वहाँ से मारने मरने की बातें कर रहे हो। कौन जाएगा भाई? ये गोरे जाएंगे? ये नहीं बोल रहे, आज बोलना शुरू हुए। जैसे हम बात कर रहे हैं कि आज बोलना शुरू हुए, अरे भाई चढ़ के बोलो। इसलिए कि वो आपको पैसे के जोर पे कर रहा है और ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह है सारा, आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप वो काम तो करो जो सही नजर आए। आप मारने मरने की बातें कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक। उन्होंने क्या हमें बंकर में आप बिठा के खिलाओगे? कहाँ खिलाओगे? कुछ नहीं था, खामा-खाई का इशू इन्होंने उसको बना दिया। इतना सी बात थी, आप उठा के वहाँ से वहाँ एक टीम को इधर से उधर कर देते। उसमें क्या था, ये चाहते थे कि कुछ ऐसा हो और अनफॉर्चुनेटली बात ठीक है, किस्मत आपकी ऐसी है। तो हम भी अब गवर्नमेंट पे चले गए। हम इससे पहले गवर्नमेंट पे बात नहीं करते थे, हमारा क्रिकेट बोर्ड खुद बात करता था, हम खेलने की बात करते थे, हम गवर्नमेंट तक बात ही नहीं आने देते थे। लेकिन अब आपने कुछ चीज़ें और शुरू कर दी हैं हमारे मुल्क की, वो मैं उस पर जाऊंगा तो फिर और सभी समझ रहे हैं इस बात, तो वो कर दिए। तो अब तो हमारे हाथ में तो नहीं है, क्रिकेट बोर्ड इतना नहीं कुछ कह सकता। अब हमारी गवर्नमेंट हमें चाहेगी तो हम जरूर जाएंगे। हम खेल के लिए बहुत हमें अफसोस हो रहा है कि यार हमारे आपस का मैच होता था तो क्या बात होती थी, और हम आप तो करीब भी नहीं पटकने देते थे। शायद मौजूद है क्या, हवा बिगड़ जाती थी इनकी कि जब ये जा रहे हैं बैटिंग करने या हम लोग बॉलिंग कभी कर रहे हैं या जावेद भाई हैं या ये लोग हो जाते थे। लेकिन इस वक्त के इनके लोगों में भी ऐसे लोग नहीं है मौजूद, मुझे पता है। लेकिन आप बच्चों को कह रहे हो कि यार हाथ नहीं मिलाना, आप ये कर रहे हो। एक मुल्क का जो है वो हेड वो स्टेज पे खड़ा हुआ है और आप मस्तियां करवा रहे हो अपने लोगों से यार। और हाथ क्या, हमें हाथ नहीं मिलाना, का नहीं, एक पूरी एशिया की एसोसिएशन का, एसीसी का हेड जो है वो स्टेज पे मौजूद है और आपको जो है वो इंडिया की टीम और प्लेयर्स जो है वो दिख रहे हैं कि वो फील्ड में ऐसे ही बैठे हुए हैं और अपना टाइम जाया कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। और मतलब ये तो आपने खुद ही खराब किया है मामला। और खराब वो सोच रहे थे शायद उसी तरह खींच जाएंगे, काम हो जाएगा, हमारा ये होगा। मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि मेरे भाई कोई भी है, आप आईसीसी आप जो कह रहे हैं, आप बीसीसीआई, आप एक ही हो सब। पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे आप, क्रिकेट सर्वाइव नहीं है। इसलिए कि आप तो इस पे चलते हो ना, पैसों पे, सर्वाइवल नहीं है आपका। फिर पैसा इसी से बनेगा आपका, सारा कुछ होगा, हमें भी खुशी होगी। एक मुकाबला होता है, अच्छी बात है, आपकी टीम अच्छी है, बींगे क्रिकेटर हम कहते हैं आपके प्लेयर बहुत अच्छा खेलते हैं, हम सबकी तारीफ करते हैं। मैं मुकाबला किसी से ऐसा नहीं, हम थोड़ा नीचे खेल रहे हैं अभी, उसमें क्या, ये क्रिकेट में होता है। लेकिन आप जिस चीज़ पे अकड़ते हो, हमें अब वो पसंद थोड़ा नहीं आ रही है, हमारे किसी को भी पसंद नहीं आ रही। आप जब होता है उठा के छोटी छोटी कंट्री को कभी इधर ले जा रहे हो, कभी उधर ले जा रहे हो, पैसा देते हो उन्हें, वो भी बेचारे लगे हुए हैं, क्या कहूँ उनको। लेकिन
टाइम आ गया है कि जाहिर है बोलना पड़ेगा। ये अभी आपके एक्स क्रिकेटर बोल रहे हैं,